Assalamualaikum. Here I am with a new video. कैसे हैं आप सब? I hope you all are doing good. This is my touch me not plant. इसको उर्दू में छुई हुई कहते हैं और इसको इंग्लिश में कॉमनली शेम प्लांट भी कहते हैं क्योंकि इसकी शर्म बड़ी जल्दी आ जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि ये देखें शर्माया हुआ है, इसके पत्ते बंद हैं। ये इसके लीव्स इसलिए बंद हैं कि मैंने इसको हिलाया जुलाया है। मैं इसको बाहर से रूम में लेके आई हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो ये कुछ देर के बाद खुल जाएंगे। ये हाफ़ ओपनड हैं और कुछ जो हैं वो कम्प्लीटली ओपनड हैं, कुछ मोस्टली जो हैं वो क्लोज्ड हैं। ठीक है, कम्प्लीटली ओपन इस वक्त कोई भी मुझे नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ये सेटिंग करने में थोड़ा सा हिलजुल गए हैं सारे, तो वो शर्मा गए हैं। सो इसको शेम प्लांट भी कहते हैं, स्लीपी प्लांट भी कहते हैं, सेंसिटिव प्लांट भी कहते हैं, एक्शन प्लांट भी कहते हैं, टच मी नॉट प्लांट भी कहते हैं और बोटानिकली इसको कहते हैं मिमोसा प्योरडेका। फैमिली इसकी है फेबेसी, लेग्यूम फैमिली, पी फैमिली। ठीक है, दिस इज़ एन एनुअल और पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट, क्रीपिंग प्लांट है ये। मैं इसको फिर हिलाऊंगी तो ये फिर शर्माएगा ही, मज़ीद खुलेगा नहीं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है इसका वीक स्टेम है, तो ये बेसिकली एक क्रीपर है। अगर ये किसी इसको कोई मतलब सपोर्ट मिल जाए तो ये उसके साथ अच्छा सरवाइव कर जाता है। ठीक है, ये आज इस पे बहुत खूबसूरत इन्फ्लोरेसेंस आई थी तो मेरा दिल किया कि मैं आपके साथ भी ये इन्फ्लोरेसेंस इसकी शेयर करूँ, आपको भी दिखाऊँ। ये देखें, बहुत प्यारी इन्फ्लोरेसेंस है इसकी, इतना प्यारा कलर है इसका। और इसका जो स्टेम है इस पर कांटे भी हैं, वो मुझे लग भी रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये यहाँ पे इस पर कांटे भी हैं। ये इसकी जो फ्लोरल बड्स हैं ये। ठीक है, पहले भी एक दिन इस पर इन्फ्लोरेसेंस आई थी लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं थी। आज बड़ी खूबसूरत और हेल्दी इन्फ्लोरेसेंस आई है। सो आई थॉट कि आपको भी दिखाई जाए। इस प्लांट की जो है बेसिकली इसकी क्यूरियोसिटी वैल्यू की वजह से इसको ज़्यादा ग्रो करवाया जाता है। अगर हम बॉटनी की तरफ आएँ तो आप देख सकते हैं कि इट हैज़ कंपाउंड लीव्स। ये इसके जो लीव हैं, चले हम इसको लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली अ लीफ। ठीक है, उस एक लीफ के फिर आगे ये डिवीजन्स हैं, 4 डिवीजन्स हैं। तो यूजुअली ये पिनेटली डिवाइडेड लीफ होता है और इसमें 1 पेयर या 2 पेयर में ये डिवाइड हो जाता है पिन्नी के। ये इसमें आप देखें 2 पेयर्स हैं, 4 है ना टोटल, तो ये 2 पेयर्स ऑफ पिन्नी हैं। ठीक है, हर पिन्ना जो है उसमें फिर आगे ये लीफलेट्स हैं, ये जो बंद हो रहे हैं। ये देखें, मैंने हाथ लगाया और बंद हो गया, ये देखें। अब इसको खुला हुआ होगा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। ये जो इसके छोटे छोटे पत्ते हैं एक्चुअली ये लीफलेट्स हैं हर पिन्ना के। ठीक है, तो ये हर पिन्ना के अंदर 10 to 26 लीफलेट्स होते हैं। ये डिपेंड करता है बड़े छोटे के ऊपर। ठीक है, तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 26 इस पे लीफलेट्स होते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक कंप्लीट लीफ है और ये उसका पिटियोल है। ठीक है, ये पिटियोल है, ये इसका लैमिना है और ये लैमिना जो है ये 4 हिस्सों में डिवाइडेड है। हर हिस्से को कहते हैं पिन्ना, प्लूरल इसको पिन्नी कहेंगे। और हर पिन्ना जो है वो फिर नेक्स्ट उसकी डिवीजन होती है इनटू 10 to 26 लीफलेट्स। ठीक है, ये बॉटनी के स्टूडेंट्स को इस तरह की डिटेल्स आनी चाहिए, स्पेशली सिस्टमैटिक्स में, जो आप लोगों को बहुत कम स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे फोकस करते हैं और इसको समझते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके साथ आपको ये भी समझा दूँ। अब इसमें आप देखें कि जो इसकी पिटियोल्स हैं वो भी प्रिकली होती हैं, हल्के हल्के से इसके ऊपर बाल हैं। अदरवाइज़ इसके ऊपर ये जो मेन स्टेम है इस पे ये देखें कांटे हैं, ये है, ये कांटे आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, ये चुभते भी हैं। तो इसके जो फ्लावर हेड्स हैं, ये फ्लावर हेड्स जो हैं दीज आर पिंक और पर्पल। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा पिंक पर्पलिश मिक्स कासनी सा इसका कलर है। और ये आप देख सकते हैं कि ये पेडंकल है, ये स्टॉक है इसका। ठीक है, तो ऐसा फ्लावर, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसका स्टॉक हो उसको, उस स्टॉक को बेसिकली पेडंकल कहते हैं। और ये पेडंकल जो है, लीफ का जो डंडी होती है उसको पिटियोल कहते हैं और इसको पेडंकल। ठीक है, तो ऐसे फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस को कहते हैं पेडंक्यूलेट इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, पेडंक्यूलेट फ्लावर हेड। तो इसका कलर पेल पिंक या पर्पल होता है और ये लीफ एक्सिल से राइज होता है। आप देखें ये लीफ एक्सिल है ये। ठीक है,
ये लीफ अराइज हुआ है डंडी पे जिस जगह से, उस लीफ का जो एक्सिल है, ये जो उस लीफ की पिटियोल का मेन स्टेम के साथ एंगल बनता है, ठीक है, वो एक्सिल कहलाता है। वहाँ से ये देखें ये भी अराइज हो रहा है, ये पेडंकल भी राइज हो रहा है, इसके ऊपर भी इन्फ्लोरेसेंस लगेगी, ये पेडंकल भी राइज हो रहा है। मैं इन्फ्लोरेसेंस इसको क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर, इस हेड के अंदर बहुत सारे फ्लावर्स हैं, एक फ्लावर नहीं है ये, दिस इज़ नॉट वन फ्लावर, दीज आर टू मैनी फ्लावर्स हेयर। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि इकट्ठे हैं, ठीक है, तो ये एक इन्फ्लोरेसेंस है। ये देखें यहाँ पे आपको ये कितनी सारी बर्ड्स नज़र आ रही हैं, इसे एक बर्ड के ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस बर्ड के ऊपर, इन्फ्लोरेसेंस हेड के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स आपको नज़र आ रही हैं, हर बर्ड से एक फ्लावर बनेगा, ठीक है। तो ये इसकी फ्लावर की जो है वो डिस्क्रिप्शन है। मिड समर में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, पिछले हफ्ते, उससे पिछले हफ्ते भी इसकी फ्लावरिंग हो रही थी, और अब ये आप देख सकते हैं बर्ड्स बने हुए हैं। हमारे यहाँ तो समर तकरीबन ख़त्म हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि हमारे एरिया का बेसिकली प्लांट नहीं है, तो फिर जब ये दूसरे एरियाज़ में हम ग्रो कराते हैं, जैसे पाकिस्तान इसका नेटिव एरिया नहीं है, तो वहाँ पर फिर इनकी जो टाइमिंग्स है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो इस टाइम में ये इन्फ्लोरेसेंस पे है मेरे घर में, ठीक है। तो यूजुअली इन्हीं टाइम्स में, मतलब आप कह लें कि जुलाई के एंड और मतलब अगस्त और सितंबर में इसकी इन्फ्लोरेसेंस आती है हमारे कंट्री में। और जैसे जैसे ये प्लांट ओल्डर होता जाएगा वैसे वैसे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे। इसका जो फ्लावर हेड है, इसकी शेप आप देखें, दिस इज़ ग्लोबोज, ठीक है, ग्लोबोज या ओवल इसकी फ्लावर हेड की शेप होती है, और इसका साइज़ होता है 8 to 10 मिलीमीटर। ये 1 इंच से भी थोड़ा सा स्मॉलर है, लेकिन इसके स्टेमन्स को निकाल के इसके हेड को मेजर करते हैं। ये जो आपको डंडियाँ सी नज़र आ रही है ना, दीज आर द स्टेमन्स, ये जो आपको इसके बाहर को तिनके से नज़र आ रहे हैं ना पर्पल पर्पल, वो इसके स्टेमन्स हैं, उनको निकाल के फ्लावर हेड्स की मेजरमेंट करते हैं। तो ये 8 to 10 मिलीमीटर यानी 0.3 to 0.5 इंच इन डायमीटर बनता है स्टेमन्स को निकाल के, ठीक है, एक्सक्लूडिंग द स्टेमन्स। अगर इसको डिटेल में स्टडी करें तो मतलब आप डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे अगर इसको स्टडी करें तो इस में से एक फ्लावर अगर हम पिक करें ऐसे करके, ठीक है, अब ये मेरे हाथ पे, ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप में आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा, दिस इज़ वन फ्लावर। ये इतना छोटा सा, पता नहीं आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस एक फ्लावर को अगर हम डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करेंगे तो इसकी जो, ये देखें, ये एक फ्लावर है। अब यहाँ पे आपको इस तरह क्लियर नज़र नहीं आएगा, ये डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियर नज़र आता है, ठीक है। तो एक फ्लावर जो है उसके अंदर जो पेटल्स हैं, जो एक्चुअली कलर्ड पत्तियाँ होती हैं फूल की, वो रेड कलर में, थोड़ी डार्कर कलर में होती हैं, ठीक है। इसमें अगर हम उसको अंदर, उसमें ये देखें, यहाँ पे ये डार्कर पेटल मुझे नज़र आ रही है, लेकिन आपको इसमें नज़र नहीं आ रही होगी, ठीक है, वो ज़रा रेड कलर में होती हैं, और जो इसके स्टेमन्स होते हैं वो पिंक टू लेवेंडर कलर के होते हैं, जो एक्चुअली ये कलर इसका आ रहा है, ठीक है, ये पिंक टू लेवेंडर कलर के इसके स्टेमन्स होते हैं। पोलन्स इसके अगर हम स्टडी करें तो सर्कुलर होते हैं विद अप्रॉक्सीमेटली 8 माइक्रोन्स इन डायमीटर। इट्स फ्रूट consists of clusters of 2 to 8 pods from 1 to 2 centimeter. It means के 0.4 to 0.8 inch long हर pod जो है वो होगी। These being prickly on the margins. अब वो अगर इस पे pods लगेंगी इस इन्फ्लोरेसेंस के बाद तो वो भी मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। पोलिनेशन इसकी इंसेक्ट्स के थ्रू भी होती है, विंड के थ्रू भी होती है। सीड्स जो इसके बनेंगे पॉड्स के अंदर, सीड्स जो हैं उनका सीड कोट जो है वो हार्ड होता है, विच रेजिस्ट जर्मिनेशन एंड मेक ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सॉइल एसिडिटी लेस सिग्निफिकेंट हिंड्रेंस। हाई टेम्परेचर पे जाके ये सीड डोरमेंसी जो है वो ब्रेक होती है, और फिर ये सीड जो है वो जर्मिनेट करता है, यानी समर्स में ही सीड जर्मिनेट करेगा, और फिर मिड समर में या हमारे यहाँ एंड समर्स में इस पे इन्फ्लोरेसेंस आएगी। ये मैंने स्प्रिंग सीज़न में सो किया था इसका सीड, और फिर ये मतलब अर्ली समर में ये इसने जर्मिनेशन इसकी हुई है, और अब जो है इसका
इसकी इन्फ्लोरेसेंस आई है। और ये चूंकि फैबेसी से बिलोंग करता है, लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसका ओल्डर नेम लेग्यूमिनोसी या फैबेसी न्यूअर नेम है। और आपको पता है कि इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। तो ये भी चूंकि उसी फैमिली का मेंबर है तो इसमें भी रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। मैं अभी इसको बिल्कुल अप्रोच नहीं करूँगी आपका रूट नोड्यूल नहीं दिखाऊँगी ठीक है। तो इसमें भी डेफिनेटली रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है। ये ज़रा एंड पे पहुंच जाए प्लांट्स मेरे तो फिर मैं अगर हो सका तो कोई एक आध आपको अप्रूव करके दिखा दूंगी, कोशिश करूंगी। अदरवाइज़ अभी मेरा कोई इरादा नहीं है कि मैं आपको अप्रूव करके दिखाऊं। रूट्स इसकी जो हैं दे क्रिएट कार्बन डाइसल्फाइड। इट प्रिवेंट्स सर्टन पैथोजेनिक एंड माइकोराइजल फंजाई फ्रॉम ग्रोइंग विद इन द प्लांट्स राइजोस्फीयर। यानी राइजोस्फीयर कहते हैं प्लांट्स की रूट्स के इर्द गिर्द का जोन, जहाँ तक प्लांट की रूट्स जाती हैं उन रूट्स के इर्द गिर्द का जितना भी जोन है उसको उस प्लांट का राइजोस्फीयर कहते हैं। तो ये जो टेक्विनोड प्लांट है इसका जो राइजोस्फीयर है इसमें कोई भी पैथोजेनिक फंगस या कोई भी माइकोराइजल फंगस ग्रो नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी रूट्स कार्बन डाइसल्फाइड क्रिएट करती हैं और ये जो फंजाई हैं वो ऐसी जगह पे ग्रो नहीं कर सकते जहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड हो। एंडोसिम्बियोटिक डायएज़ोट्रॉफ्स इसमें होते हैं। तो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डायएज़ोट्रॉफ्स, जो कि एंडोसिम्बियोटिक होते हैं। यानी इसमें सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है इनसाइड द प्लांट टिश्यू, ठीक है। एंड दोज एंडोसिम्बियोटिक डायएज़ोट्रॉफ्स फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फॉर्म दैट इज़ यूजेबल बाय द प्लांट। तो ये कम फर्टिलिटी वाली जो सॉइल है उसमें भी इसलिए ग्रो कर सकता है क्योंकि इसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है और इसकी नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसके रूट नोड्यूल्स के, वो इसको फिक्स करके दे देते हैं। तो अगर हम इसको नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र नहीं भी देंगे, फर्टिलाइज़र इस प्लांट को नहीं भी मिलेगी तो भी ये अच्छा ग्रो कर सकता है, थोड़ी इनफर्टाइल सॉइल हो तो भी। इट इज़ बेसिकली टेट्राप्लॉइड 2n इज़ इक्वल टू 52, यानी इसका डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो 52 है। ये अभी तक इसके लीव्स जो हैं वो हाफ ओपन हुए हैं, फुल ओपन इसलिए नहीं हो रहा है कि फ़ैन चल रहा है। और ये आप देख रहे हैं कि इसको हवा से भी सेंसेशन मिलती है और इसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं किसी भी स्टिमुलस से, तो इसलिए ये हाफ ओपन है। अभी तक मैंने फुल ओपन की आपको पिक्चर शो की है और भी कर रही हूँ, ठीक है, तो वो आप उसमें इसके फुल ओपन लीव्स देख लीजिएगा। बहुत ही सेंसिटिव प्लांट है और अदरवाइज़ अगर कोई इस तरह सेंसेशन ना हो तो ये फ्यू मिनट्स में रीओपन हो जाते हैं इसके लीव्स। यूके में इस प्लांट को रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की तरफ से अवार्ड ऑफ गार्डन मेरिट मिला हुआ है। देखें, प्लांट्स को भी अवार्ड मिलते हैं, तो हम तो इंसान हैं, अशरफुल मखलूक़ात हैं, तो हम एटलीस्ट पेपर में पास तो हो सकते हैं ना। क्या ख्याल है? पढ़ लिया करें अच्छे बच्चे। बड़ा मुझे अफसोस होता है जब स्टूडेंट्स जो है ना वो पढ़ते नहीं हैं और मार्क्स नहीं उनके अच्छे आ रहे होते। बेसिकली आपका मकसद मार्क्स लेना भी नहीं होता, आपका मकसद होना चाहिए कि आपको नॉलेज होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज होगा डेफिनेटली आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, आपको दूसरों को भी अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे सकेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल हो सकेंगे, आपकी डिग्री का कोई फ़ायदा होगा। बेसिकली आपकी डिग्री पे इन्वेस्टमेंट हो रही है ना, आप पे कर रहे हैं इसके लिए, तो सीखें। किस लिए पे कर रहे हैं आप? मैंने आपको बताया कि ये हमारे एरिया का नेटिव प्लांट नहीं है। बेसिकली ये कैरिबियन एंड साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका का प्लांट है, लेकिन अब ये बाकी डिफरेंट एरियाज़ में भी, साउथ एशिया में हमारे एरियाज़ में भी अब ग्रो इसको करवाया जाता है। दिस इज़ नॉट अ शेड टॉलरेंट प्लांट, ये शेड को टॉलरेट नहीं करता, उसमें अच्छा ग्रो नहीं करता, तो इसलिए इसको जो मतलब बहुत ज़्यादा डेंस शेडी प्लेसेस हैं वहाँ पर नहीं, इसको सनलाइट मिलनी चाहिए। आपने देखा ये समर का प्लांट है, समर में ही इसकी जो सीड डॉर्मेंसी है वो ब्रेक होती है और मिड समर में, यानी जब समर अपने अरूज पे होता है, पीक पे होता है, तब इसकी इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्टार्ट होती है। तो लो न्यूट्रिएंट कंसंट्रेशंस भी अगर सॉइल में हों तो भी ये ग्रो कर जाता है, क्योंकि इसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसके रूट नोड्यूल्स में जो एंडोसिम्बियॉन्ट्स के तौर पे मौजूद होते हैं वो इसको नाइट्रोजन फिक्स करके दे देते हैं। तो इसलिए इसको फर्टाइल सॉइल की ज़रूरत इतनी नहीं होती। मतलब अगर आपके पास फर्टाइल सॉइल नहीं भी है तो आप किसी भी सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं, ये अच्छा ग्रो कर जाएगा। ये बड़ा लाइक फाइक सेल्फ डिपेंडेंट प्लांट है। और ये जो इसकी प्लांट मूवमेंट है, इसके लीव को छेड़ें तो ये बंद हो जाता है, इसको निक्टिनास्टिक मूवमेंट्स में कैटेगराइज किया जाता है। स्लीप मूवमेंट्स भी इसको कहते हैं,
इसके फोलिएज जो इसका है या लीफ पार्ट जो इसका है वो डार्कनेस में भी क्लोज हो जाता है, या कोई भी इसको स्टिमुलस मिले, आपको टच करें इसको या हवा आए, इसको आप फूंक मुंह से मारें या वैसे हवा चल रही हो तो ये बंद हो जाते हैं, और फिर लाइट आए तो ओपन हो जाते हैं, और अगर इसको स्टिमुलस नहीं मिल रही तो ओपन हो जाएंगे कुछ देर के बाद। इसका जो नाम है कार्लस लिनियस ने स्पीशीज़ प्लांटेरम 1753 में इसको जो है फॉर्मली डिस्क्राइब किया था फर्स्ट टाइम। ममूसा प्यूडिका, प्यूडिका इज़ अ लैटिन वर्ड, इट मीन्स बाशफुल और श्रिंकिंग। तो चूंकि इसके लीव्स जो हैं वो श्रिंक कर जाते हैं, श्रिंकिंग रिएक्शन देते हैं कांटेक्ट पे, तो इसलिए इसको जो है वो प्यूडिका कहा जाता है। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है प्यूडिका। तो इसके कॉमन नेम्स हैं वो तो बहुत सारे हैं, ढेरों ढेर, टच मी नॉट, छुई मुई, सेंसिटिव प्लांट, हम्बल प्लांट, शेम प्लांट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। क्रीपर है बेसिकली ये, अगर इसको आप कोई सपोर्ट प्रोवाइड करें तो ये तकरीबन 5 फीट यानी 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ जा सकती है। तो चूंकि इसमें रूट नोड्यूल फॉर्मेशन होती है तो ये सॉइल फर्टिलिटी में भी इजाफा करता है, ठीक है, पोटाशियम और नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल का इंक्रीज करता है। सो दिस इज़ इट्स एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट। एक इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये फाइटो रेमिडिएशन करता है। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फाइटो रेमिडिएटर। फाइटो रेमिडिएशन मीन प्लांट्स के ज़रिए जब सॉइल की रेमिडिएशन होती है, जो पोल्यूटेड सॉइल है अगर वो किसी प्लांट के थ्रू रेमिडिएट हो जाए, यानी उसको रिक्लेम किया जा सके या लेस टॉक्सिक बनाया जा सके टॉक्सिक सॉइल को, तो ऐसे प्लांट को फाइटो रेमिडिएटर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो ममूसा प्यूडिका है ये हैवी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करता है सॉइल से और बायो एक्यूमुलेट करता है उनको अपने लीव्स में, ठीक है। कॉपर, लेड, टिन, जिंक को पोल्यूटेड सॉइल से ये एक्सट्रैक्ट कर लेता है। तो इस तरह सॉइल जो है उसका हैवी मेटल कंटेंट कम हो जाएगा और वो लेस टॉक्सिक हो जाएंगी, और ये प्लांट जो है उसको बायो एक्यूमुलेशन के ज़रिए अपने लीफ में एक्यूमुलेट कर लेगा। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। So these were some important highlights of this plant. I hope you will like it and like the video. आपको एक और चीज़ मैंने दिखानी थी कि ये आप देख रहे हैं, ये इसकी पेडिसल सीधी खड़ी हुई है, ये वाली, और ये इसकी पेडिसल गिर गई है नीचे, और ये भी नीचे गिर गई है। ये भी आप देखें कि ये सिर्फ लीफ रिस्पॉन्स नहीं देता। अगर मैं अब इसकी पेडिसल को छेड़ूंगी ना, ये देखें तो ये पेडिसल जो है इसकी ये अभी नीचे गिर जाएगी। ये मैंने इसको छेड़ा, ये देखें ये। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टच मी नॉट प्लांट। आई होप आपको ये प्लांट देख के अच्छा लगा होगा। आपने सुना तो इसको बहुत होगा, इसके पत्ते देखे होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आए आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।